हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट 15 डेज में क्या एक्सपेक्टेड है हम देखने वाले हैं। उनका एक्शन भी देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज में क्या एक्सपेक्टेड है, आपको करना क्या है। आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, थाती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं क्या है आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी। कार्ड्स जो है देखो वो अपने फ्लो पे है, ठीक है। सो ऑलरेडी कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, सो मैं रख नहीं सकती। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। हैप्पीनेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। हैप्पीनेस की एनर्जी, ओके। अब हम बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं। डिवाइन फीमेल, क्या बात है। रोमांटिक फीलिंग्स, मैनिफेस्ट, वी हैव लॉन्गिंग, मैंडिंग, वी हैव फ्रीडम, अनकंडीशनल लव, सरप्राइज, इनोसेंस। और चाहिए हमें कार्ड्स, यूनिवर्स आंसर करे क्या है इनकी करंट फीलिंग्स। फेडेड, फेथ, ब्रोकन रिलेशनशिप, ओके। आज मैं आप लोगों को लेटर्स भी बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ लेटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। आप देख लेना, आपसे रेजोनेट करे तो ठीक है, ओके। वैसे भी जनरल रीडिंग है। आप यदि एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो अपने रिलेशनशिप के लिए, रेमेडीज रिचुअल्स चाहते हो, या किसी भी तरीके की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, मैरिज में प्रॉब्लम है, यदि आप रेमेडी रिचुअल्स चाहते हो एंड अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, ठीक है। डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि मैं बात करूँ इनकी करंट एनर्जी की, तो देखो ये पर्सन आपके कोई डिवाइन मेल या फीमेल है, ठीक है। यानी कि आपसे जुड़ा हुआ एक ऐसा पर्सन जिसे आप कभी नहीं भूल सकते, चाहे ये पर्सन कितना भी हर्ट कर रहा है आपको, ठीक है। चाहे वो कितनी भी हर्ट कर रही है आपको, आप इस इंसान से अलग नहीं हो सकते। डिटैचमेंट वाली एनर्जी नहीं है। भले ही आप दोनों प्रैक्टिकल लेवल पे एक दूसरे से अलग हो, भले एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे से मन मुटाव हो गया है कि चलो बात नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लगता, इस तरीके से आपके मन के अंदर चीज़ें हो रही है, बट डेफिनेटली इस पर्सन से आप अलग भी नहीं हो पा रहे। ये चीज़ें आप खुद नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है। भले इसने लाख गलतियां करी है, आप लाइक इससे इरिटेट हो चुके हो, आपका ऐसा हो गया कि नहीं मुझे नहीं रहना, ठीक है। कुछ भी हो बट ये इस इंसान की शक्ल तक मुझे नहीं देखनी है, इस तरीके का इरिटेशन आपके अंदर आया है। फिर भी स्टिल आप इस इंसान के लिए पागल हो, स्टिल आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील करते हो, ठीक है। क्रेविंग वाली एनर्जी एंड ब्रोकन रिलेशनशिप की एनर्जी बता रही है कि आप दोनों का जो है वो रिलेशनशिप ना एक ऐसे स्टेज पे आके खड़ा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, ये इंसान मुझे कोई खुशी नहीं दे सकता, ये पर्सन मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता, ये पर्सन मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, ना एफर्ट कर रहा है, ना अपनी फैमिली से बात कर रहा है, ना अपनी फैमिली से बात कर रही है, ठीक है। ना कुछ ये आपके लिए एफर्ट कर रहा है, बट है क्या आप दोनों के बीच में, वो आपको भी समझ में नहीं आ रहा, राइट, और ना इनको समझ में आ रहा है, ठीक है। बट आप दोनों के बीच में जो है एक सोल कनेक्शन, एक ट्विंस वाला कनेक्शन जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। और इस पर्सन के अलावा दूसरा कोई आपको अच्छा भी नहीं लगता। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग, हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हो, बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हों, बट इनका जो है वो मन नहीं है जाने का, ठीक है। ये हमेशा खुद को अकेला पाते हैं, खुद को हमेशा तन्हा देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको पूछने वाला, इनको समझने वाला और इनके दिल का हाल जानने वाला कोई भी इनके पास नहीं है। हालांकि इनके लाइफ में देखो फ्रीडम की कोई कमी नहीं है, इनके लाइफ में बहुत सारा फ्रीडम है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बंधन इनके लाइफ में नहीं है। बट स्टिल ये पर्सन जो है किसी तरीके की सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते, या कोई भी एक ऐसा कदम नहीं उठाते जिससे लाइफ में इनको प्रॉब्लम हो। प्लस ईश्वर पे जो है फेथ बहुत ज़्यादा है। वापस से एक बच्चे की तरह ये जो है अपनी लाइफ में चीज़ों को करना चाहते, स्टार्टिंग से शुरू करना चाहते, ठीक है। इनको समझ में आ गया है कि कितना भी एफर्ट ये कर ले, यहाँ वहाँ चीज़ें ढूंढे, बट आपके अलावा, आपके सिवाय, ठीक है, ये कहीं और नहीं जा सकते, किसी और को अप्रोच नहीं कर सकते। क्रेविंग होती है तो आपके लिए होती है, प्यार है तो आपके लिए है, ओके। सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, दूसरों के लिए कुछ इतना फील नहीं करते।
दूसरों के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते। यदि थर्ड पार्टी जैसी कोई सिचुएशन है या थर्ड पार्टी जैसी कोई बात है, तब भी वहाँ पे इनको इंटरेस्ट नहीं आता। हालांकि ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग इनको अप्रोच नहीं करते, ठीक है, डेफिनेटली इनको दूसरे लोग अप्रोच करते हैं, बट ये स्टिल लव, रिलेशनशिप, शादी हो, मैरिज, कमिटमेंट, सारी चीज़ें ये आपके साथ देखते हैं, ठीक है। किसी और के साथ इनको ऐसा लगता है कि नो, लोग जो है मस्ती मजाक के लिए ठीक है, बट सीरियस रिलेशनशिप हो या घर संसार हो, वो किसी और के साथ ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, लव बहुत है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई यहाँ पे। लव अनकंडीशनल है, मैं क्या कहूँ, मैंने अनकंडीशनल लव के कार्ड को सोचते हुए मैंने डेक को सफल किया, ठीक है। और देखो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई। ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि लव बहुत है, ओवर लव है। देखो अनकंडीशनल लव है यहाँ पे, ठीक है। आपको आने वाले टाइम में ना कोई सरप्राइज मिल सकता है, ठीक है, किसी तरीके की सरप्राइज आपको मिल सकती है। पेज ऑफ सोर्ड वेंट्स की एनर्जी है। पेज ऑफ वेंट्स बताता है कि ये पर्सन समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं सिचुएशंस को भाप रहे, देख रहे। होता है ना कि जब हम किसी नए फील्ड में आते हैं तो हम उस चीज़ को सीखते हैं, राइट। जब हम सीखेंगे नहीं तो उस चीज़ को हम कंप्लीट कैसे करेंगे? हम उस चीज़ में अपना टाइम देते हैं, सीखते हैं उस चीज़ को और ज़्यादा डीप एनालाइज करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हम अपने लाइफ में करना शुरू करते हैं। वैसे ही ये पर्सन जो है अभी कहीं ना कहीं नए तरीके से सीखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बचपना, इनका बचपना मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक बचपन को जीना चाहते हैं ये पर्सन वापस से। उस लाइफ को, उस चीज़ को याद करते हुए पर्सन नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनका बचपन जो है वो बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। ये अपने बचपन के टाइम को बहुत मिस कर रहे हैं कि उस टाइम पे ये अच्छे थे, इतना हेडेक नहीं था, इतना प्रॉब्लम नहीं था, या इस तरीके की सिचुएशंस नहीं थी, ठीक है। लाइफ बहुत मज़े में कट रही थी। तो कहीं ना कहीं उस टाइम को ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। पता नहीं क्यों करंट एनर्जी में यही चीज़ें इनकी पिक हो रही है। ओके, अपने पास्ट को, अपने बचपन के टाइम पे ये याद कर रहे हैं, यानी कि ये इस टाइम पे खुश नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस का सामना कर रहे हैं। हर जगह कहीं ना कहीं इनको अपना 100% देना पड़ रहा है। लोग जो है इनको समझने में सक्षम नहीं है। हर कोई इनसे ज़्यादा की उम्मीद लगा के रखता है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। लोगों ने इनको बहुत तकलीफ पहुँचाई है और ये ना इस चीज़ को मानते हैं। देखो आपके साथ जो लव रिलेशनशिप है, आपके साथ जो इन्होंने किया है, वो एक साइड में रख दो, ठीक है। और ये सबसे पहले सोचो कि ये एक इंसान है, इनके साथ भी वो सारी चीज़ें रिपीट हो सकती है, इनके साथ भी वो सब हो सकता है जो एक नॉर्मल पर्सन के साथ हो सकता है, राइट। तो इनके साथ भी वही हुआ है। हो सकता है पास्ट में इनको धोखा दिया गया हो, या फिर पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वो चीज़ें इनके साथ घटित हुई। उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा हेडेक लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हैं एंड इनके अंदर जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं 0 लेवल की हो चुकी है। देखो मैंने क्या कहा, पास्ट में कुछ हुआ ऐसा ज़रूर है, ठीक है। दी टावर का कार्ड है, नंबर 16 की एनर्जी। कुछ तो कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है, या फिर इनके पास्ट में कुछ ऐसी सच्चाई रही है जो इनको बहुत हर्ट करती है। वो रिलेटेड है फैमिली के, वो रिलेटेड है फ्रेंड्स के या फिर कलीग्स के। कहीं ना कहीं कुछ तो ज़रूर हुआ है आपके पार्टनर के साथ पेनफुल, ओके, जो इनके दिल तक को टच कर गया है। वो चीज़ें ये भुला नहीं पा रहे हैं। ओके, करंट एनर्जी में भी सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा गलत काम किया था इन्होंने, या इनके कौन से कर्म गलत रहे हैं जिसकी वजह से इनको इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा जो है वो सहनी पड़ रही है, राइट। लॉन्गिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। ये पर्सन बहुत अकेले है, बहुत ज़्यादा। यदि इनको कोई अप्रोच भी करता है ना तो वहाँ पे भी ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, मैंने क्या कहा, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। यदि इनको कोई सामने से भी अप्रोच करे ना तो उस चीज़ में ये इंटरेस्टेड नहीं रहते। इनको ऐसा लगता है कि नो, मैं ठीक हूँ, मैं अपने जगह पे ठीक हूँ, मैं अपने लाइफ में अच्छा सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, मुझे किसी फलाना पर्सन की या किसी के सजेशंस की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे थोड़े से एग्री, मैं भी देख रहा है, ठीक है, थोड़े से एग्री, ऐसा है कि इस टाइम पे थोड़े से एग्री मूड में हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा बदलता रहता है। कभी ये करने को मन करता है, कभी ऐसा करने का मन करता है। कहीं ना कहीं चीज़ें जो है इनके हिसाब से चेंज होती रहती है, राइट। इनके मूड के हिसाब से चेंज होती है। द मैजिशियन, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखो इस किंग या क्वीन को ना इतनी जल्दी अट्रैक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुत पावरफुल है आपके पार्टनर भी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा पावर आ गई है इनमें, कोई मैजिक वैजिक आ गया इनको, नहीं। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है थोड़े माइंड से चलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को ना थोड़ा अलग तरीके से ये एनालाइज करते हैं, जॉब करते हैं।
जिस वजह से आप जो है इनको कभी पकड़ ही नहीं पाओगे कि इस इंसान के हृदय में यानी कि इनके मन में चल क्या रहा है, ठीक है। ये पर्सन अभी कुछ कहेंगे, क्षण भर में कुछ और कह देंगे, क्षण भर यानी कि कुछ पलों में ये कुछ और कहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। द मैजिशियन एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि इस पर्सन को अट्रैक्ट करना या अपनी तरफ आकर्षित करना इतना ईजी नहीं है, बिकॉज ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं थोड़े से अलग तरीके के व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ होने के पहले चीज़ों को आभास कर लेते हैं, ठीक है, चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं। एंड प्लस इनके पास जो है सोचने समझने डिसीजंस लेने की जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी है, बट सिर्फ और सिर्फ इनके लिए अच्छी है, ठीक है। आपके साइड से यदि कहूँ मैं कि आपके लिए कोई फैसला ले लेंगे, आपके लिए कुछ अच्छा सोचेंगे या करेंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। ओके, चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन बताए डिवाइन। ये जानते देखो सब कुछ है, आप ऐसा मत समझो कि इस पर्सन को कुछ पता नहीं है या ये पर्सन कुछ जानता ही नहीं है मेरे बारे में या जानती ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है, या क्यों ये ऐसा कर रहा है, सडन इसके अंदर चेंज क्यों आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो प्यार करने वाला इंसान लाख प्रॉब्लम भी उसके सामने रख के रख दोगे ना, तब भी वो इंसान आपसे प्यार करेगा, राइट। चाहे हज़ारों प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, फिर वो इंसान आपके लिए एफर्ट करेगा, आपसे प्यार करेगा, राइट। बट क्या है ना कि ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं बट एफर्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये रीज़न हो सकता है फैमिली का, रीज़न हो सकता है दूसरी प्रॉब्लम का, या जॉब करियर फाइनेंस का। कुछ तो चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये पर्सन आपको आकर्षित करने में लगे हुए हैं, ठीक है, आपको अपने पास जो है वो बुलाने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं दिन रात आपको याद करते हुए चाहते हैं कि आप उनके समीप आओ, आप उनके क्लोज आ जाओ, ठीक है, बट अपने आप से कोई एफर्ट करते हुए पर्सन नज़र नहीं आ रहे। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन कब तक पॉसिबल है, ये नेक्स्ट एक्शन कब लेंगे आपकी तरफ। नेक्स्ट एक्शन बताए डिवाइन, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन के लिए दी डेविल का कार्ड आया है। मैं इस कार्ड को यहाँ रख रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग सके। यहाँ पे दी डेविल का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो सही बात बताऊँ तो मस्का लगा के या आपको यहाँ वहाँ की बातें बोल के कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है, देख रहे हो, दोनों एक बराबर है, लाइक दोनों एक ही लेवल के हैं, एक टक्कर के हैं। एक किंग है तो दूसरा क्वीन है, ओके, एक क्वीन है तो दूसरा किंग है। लाइक किसी को भी झुकना नहीं है, हर कोई अपने आप में पावरफुल फील कर रहा है। क्वीन है वो सोच रही है कि नहीं मैं बहुत पावरफुल हूँ, उसकी गलती है, आना है तो वो आए, ठीक है। बट यहाँ पे किंग सोच रहा है कि मैं क्यों जाऊँ, मैं तो भाई राजा हूँ, मैंने तो शेर को कंट्रोल कर रखा है, अपने वश में रखा है और मैं उसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ, तो फिर छोटी मोटी लोग क्या है, राइट। तो वो अपने आप की अपनी ईगो को ज़्यादा प्रायोरिटी देते आ रहे हैं। प्लस यहाँ पे क्वीन जो है इसको ईगो में हर्ट हुआ है, इसकी मान सम्मान पे ठेस पहुँचाई गई है, तो ये अपने बारे में सोच रही है। ये आप हो, ये आपके पार्टनर है, वो अपने मान सम्मान अपनी इज्जत के बारे में सोच रही है। हालांकि उसके मन में दया है, भाव है, प्रेम है, ठीक है, बट एक कठोरता जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर से आ रही है, ठीक है, कि ये कठोर हो गई है, इसे कोई मतलब नहीं है। बट किंग जो है वो फुल ऑफ एटीट्यूड में है, ठीक है, इसके भीतर जो है वो बाहर भी दिख रहा है, ओके, फुल्ली दिख रहा है कि भीतर जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसके चेहरे पे देख पा रहे होंगे आप, बट ये बोलेगा तो कुछ अलग बोलेगा, ठीक है। यदि आप एब्जॉर्ब कर पा रहे होंगे तो आप ध्यान से इस कार्ड को देख सकते हो, ठीक है। हालांकि ये तकलीफ में है, ये चाहता है या चाहती है कि आप इनसे कनेक्शंस बना लो, उस टाइम पे ये पर्सन थोड़े से नॉर्मल हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। बट यदि आप कनेक्शन नहीं बनाओगे, यदि आप इनसे जुड़ोगे नहीं, राइट, तो ये कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, ओके, ये आपके लिए कोई एफर्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते यदि आप इनसे कनेक्शन नहीं रखोगे तो, ठीक है। ये पर्सन ना झुकना नहीं चाहते, बिकॉज जो इनके माइंड में है ना वो साफ साफ चेहरे पे भी दिख रहा है, जो दिमाग में चल रहा है वो चेहरे पे क्यों दिख रहा है, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो भाई किंग हूँ, मैं कैसे झुक सकता हूँ या झुक सकती हूँ, राइट। तो ये वाला एक एटीट्यूड इनका आ गया है, ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन जो है किसी भी तरीके का कोई डिसीजंस नहीं लेते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि आप ना एक राइट टाइम का वेट करो। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो चोट आपने खाई है, जो चीज़ें आपको दी गई है, जो लोग ने आपको नहीं समझा, उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। आप नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, जितना ज़्यादा आप नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करोगे, जितना ज़्यादा आप नेगेटिव रहोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए जो है वो उलझती जाएंगी, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको क्या चाहिए, इस टाइम पे चाहिए कि आप अपने नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, जितना ज़्यादा हो सके आप रिलीज़ करो। जैसे ही आप उस चीज़ को रिलीज़ करोगे
आपके लाइफ में जो है वो सिचुएशन जो है वो हील होना शुरू हो जाएगा, राइट। चीज़ें जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ओके, सो मैं राशियों की बात करूँ तो यहाँ पे जो राशियाँ निकल के आई है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। एंड नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 3 एंड नंबर 1। ओके, यदि मैं लेटर्स की बात करूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग रीडिंग में बताया था, लेटर यहाँ पे जो निकल के आया है वो है लेटर ए, लेटर जी, लेटर आर, लेटर एम, लेटर एफ, लेटर ई की एनर्जी ज़्यादा है। ओके, लेटर पी है यहाँ पे, लेटर एन है, के है, एम है। ओके, एम हो सकता है कि नाम में 2 बार एम आता हो या एक बार सिंगल एम आता हो, या एस। ओके, आई, भी, एंड ए, डब्ल्यू, एस, डी, इस तरीके के लेटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, एनर्जी सारी है तो मैंने आपको बता दिया। हालांकि चीज़ें जो हैं वो आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी, नेगेटिविटी रिलीज़ करनी पड़ेगी। डेफिनेटली आपके लाइफ में जो है वो सिचुएशन जो है वो काफ़ी जल्द ठीक हो जाएंगी, राइट। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज मैं हर बार ही रीडिंग में क्यों एक्सप्लेन करती हूँ, क्यों बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना पूछते रहते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हो कि दीदी हमें बताएं कि हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें। इवन कमेंट बॉक्स में भी यही चीज़ें मैं देखने को मिलती है, मुझे देखने को मिलती है कमेंट बॉक्स में कि आप सब मुझसे कांटेक्ट नंबर मांग रहे हो, आप सब मुझे पूछ रहे हो कि दीदी हम कांटेक्ट कैसे करें। आपको कांटेक्ट कैसे करना, आपको इंस्टाग्राम पे आना और मुझे डीएम करना है, ठीक है। सिंपली आके एक हाई सेंड कर दो, या रीडिंग चाहिए नहीं चाहिए वो लिखो, ठीक है, या क्या जानना है रीडिंग के बारे में वो लिखो। मैं डेफिनेटली आप लोगों को मदद करती हूँ, ठीक है। मैं कोई पर्सनल नंबर प्रोवाइड नहीं करती, सो पर्सनल नंबर की उम्मीद मेरे से ना करें, ठीक है। और मैं नहीं देती बिकॉज आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही नहीं देती, ठीक है। मैं नंबर दे दूँ फिर कहीं और आप गलत कर दोगे तो वो चीज़ें ख़राब होने से अच्छी है कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उससे जाकर आप मुझे डीएम करो, राइट। ये सबसे ज़्यादा अच्छा और बेटर होगा, ओके। बिकॉज आजकल हर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि नहीं आई है सो पूछ लेना मुझसे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ओके। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइज।